हॉस्पिटल से बीजी सुविधा की करना है कोई इलाज भी जो कटा जानो बोले वाह करना करेगन तो आवे करेगन आवती है बोले। तो अभी तक सरपंच को 10 बार कह दिया, नहीं करता क्या करें। पंचायत को समस्या बताई वो तो कोई ध्यान दे नहीं रहे। उसके बावजूद ये रोड हमारे 25 साल पहले बना था। देखा जाए तो मतलब 5 साल में कुछ विकास के नाम पे कुछ हुआ तो है ही नहीं। सरपंच को सबको शिकायत करो तो सरपंच साहब खुद उसके ऊपर होकर निकल रहा है और क्या शिकायत करूंगा। दिक्कत ये वाला रास्ता एक मसोना मार्ग एक जाडोली रो ये 3 मार्ग वीणा से होते। कोई सुनवाई नहीं हो रही पंचायत बॉडी द्वारा, किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ उत्पल में काम हो रहा है। उनको शर्म नहीं आती है, सब दुकानों तो डाल के बैठ के कूड़ा किधर सारा नाली में डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के माध्यम से अलग अलग गांव में जाकर किया जा रहा है जनसंवाद। आज हम मौजूद है देवनगरी सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील के सीवरा गांव में। हम सीवरा गांव में आए, आइए देखते हैं क्या कुछ है सीवरा गांव में, नया पुराना क्या है, विशेषता है क्या है, समस्या है और क्या कुछ है कुछ विशेष इस गाँव में। लोगों से जानेंगे, वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखे। चलिए चलते हैं। रत्नो जी 1800 चलो वाह वाह। किकन का बा जो मार्ग आवे वो कटा दी आवे जाडोली थी कंदे जेवा मार्ग वो मालनी जाए पगड़ी जाए इन बिनोनी जाए दे मार्ग फाट के जे ये मार्ग बता फाटी सीवरा गांव में की जाती रे मनक रेसा हारी अड़िया वरण है 18 वरण है। एमोदी વધારે कोण है? बाड़ी है हरदारे है छोकरी बच्चे हारी है। ठीक है का काम काज करो बाद मतलब खेती बाड़ी का काज कार्य करो। ठीक है ना, खेती बाड़ी में पानी है के खेत में? ठीक है हाले डगर आ रहा है। हां का वावे मन कटे देखो मक्की तो उन्हें वावता बेवरा हुआ है और अन्य फल ने वावे कोई कटवाल वावे नहीं करे। ठीक का पंचायत रो काम बाकी कने है पंजाब ढीलो कम है तो काम काज नहीं बेतो का नहीं बेतो कम से काजा बढ़िया है खाड़ा बढ़िया है यार का करे कोई नहीं करता। क्या नाम है आपका? लाकाराम जी की क्लास में हो? 9th में हो। स्कूल है यहाँ पर? कितनी तक स्कूल है? 12वीं तक है। सभी सब्जेक्ट के टीचर है यहाँ पर? हाँ। क्या क्या सुविधा है स्कूल में? पानी वानी लाइट वाइट सब व्यवस्था ठीक है? सब ठीक है। स्कूल में कोई कमी ऐसी जो होनी चाहिए? क्या है स्कूल बढ़िया है? बढ़िया है। बाकी सुविधा ठीक है? पंचायत कौन की है? रोड बोर्ड बीजा पानी की व्यवस्था बीजू वो पानी रीतो को रेट है रोड स्थिति की करना ठीक है। रोड रीतो में अटा थके तो हर ये एरी से अटाती आप झाड़ोली हुई आतड़ी झाड़ोली थी आगे हमें रोड बनी हुआ। हाँ हमें बनी है। कितना टाइम खराब रही हो? वो तो घना टाइम खराब है बहुत साल। क्या नाम है साहब? जितेंद्र जी का काम काज करो? राजमिस्त्री। मुख्य समस्या सीवरा पंचायत की मुख्य समस्या जो लंबे टाइम से है, एक तो जो रोड वाली ये समस्या थी जिसका समाधान हो गया, ऐसी कोई समस्या है जो अभी तक समाधान नहीं हुआ है और हर पंचायत के कार्यकाल में उसको उठाया जाता है? अभी तो कार्यक्रम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ठीक पानी हैंग टके आवे के पूरा गांव में कटे आवे वो है जी बड़ी है कटे आवे पानी को ना तो दबा कौम का हाव हुए ना हाव तो है पण हाव की करवे जन्ने हाव करे जे हाव वे के ई की करे हाव ठीक है। हां गलडो मतलब किदन मटियू हां एक राजा भोज बढ़िया ना मटियू पीवा पानी की सुविधा ठीक नहीं है। कटे है का की में है क्या है? नहीं ठीक है। अरे अणो गिरे रे मोरा गिरे कोने हालो भालो हॉस्पिटल से बीजी सुविधा की करना है कोई इलाज भी जो कटा जानो कोने वा करना करेगन तो आवे करेगन आवती है कोने जय राम जी ने जापता बुड़ो है ये सुविधा ओए सुविधा को है लेना है देना है तो ओळख जाए अल्लाह सुला हेटे करपा खाले प्रायो सुला हेटे कोई नहीं खाले करे मजा सरकारी योजना रो कोई फायदो? प्रधानमंत्री आवास ने वगैरह सरकार योजना रो फायदो अजे हमनी तो कोई ऐसी एसटी वालन तो कोई खणी ने लाभ मिलियो कोने समझिया को गरीब मना के वो तो गरीब ही हुआ। वो मुख्य मांग जो 17 साल थी रीव है पूरा गांव रे जो अजय तक ना करी नेता पूरी की देवे भी कोई बीजी तेरे कोई मोटी समस्या? मोटी समस्या तो एक तो खाली आ नाला रहती तो आप पूरी की दी 8 बूटा सिंगरी टाइम में वो पास करावी तो वो हमें ज्यादा वो हाँ मतलब बरो मटकी और तो सीवरा पंचायत के पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार साहब। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? ताराराम जी। हाँ सर। कैसा क्या कामकाज हुआ था आपके कार्यकाल में? अच्छा हुआ है सब जगह। अच्छा हुआ था। हाँ। क्या क्या विशेष चीजें की हुई थी और क्या क्या बाकी रह गई? बाकी तो कोई इतनी बाकी थे ही नहीं। अब जितना विकास करवाते हैं उतना कम है।
तो मुख्य मांग गांव की जो उस वक्त से उठ रही है और अभी तक समाधान नहीं हुआ। ये तो एक तो लाइट की है। लाइट की क्या आज समस्या कितनी 4 साल 5 साल हो गई है, GSS हमारा नहीं बन रहा है। क्या कारण है उसका? जबकि वहाँ अवैध कब्जा था तो उस कब्जे को छुड़वा दिया है और अभी तक तो भी नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? प्रशासन के पास में हम 10 बार जा करके आए, परंतु वो यूं का त्यों पड़ा है। क्या जवाब मिलता है आगे से? कोई जवाब नहीं देता कि ठेकेदार गया तो ठेकेदार की जवाबदारी कोई गांव वालों की थोड़ी है। इससे क्या समस्या पैदा होती है GSS नहीं होने से? GSS नहीं होने से तो लाइट जाती है हमेशा। हम तो रोज दिन की समस्या है, आज दिन की थोड़ी है। लाइट जाती है। अच्छा, मिलती है जी। 24 घंटे के अंदर शहर करा की भी फुल लाइट नहीं मिलती है। 6 घंटे की है काशकारों के लिए, तो उसमें 2 घंटे ही मिलते हैं। लाइट तो उसने कटवाई सब कटवा देते हैं, लाइट तो मिलती है नहीं। अच्छा, दूसरी ये गांव में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये सड़क था वो बंद है, कच्चा सड़क है, उसकी सफाई होती ही नहीं है, तो गंदगी तो फैलती है। यहाँ होटल है, यहाँ चौराहे है, आम चौराहे है, तो कितनी गंदगी है। आप सरपंच रहे हुए, आपसे एक बात मैं जानना चाहूंगा कि सफाई के लिए पंचायत में कोई बजट आता है तो कितने टाइम के लिए आता है और कब सफाई होती है? सफाई के लिए सर बजट हर साल आता है। यदि नहीं आता है तो वो इनों को 30,000 40,000 तक अपने आप सरपंच को पावर होते हैं, उसके अंदर 30-40 हजार खर्च कर सकता है वो सफाई के लिए। केवल जैसे कि ये खड्डे पड़े हैं, इसके लिए गंदगी है, पानी निकलता है, वहाँ से निकलता है, ये कर सकता है सरपंच। तो अभी तक सरपंच को 10 बार कह दिया, नहीं करता, क्या करें? मतलब किसी पंचायत कोच से बात कर रहे हैं इसमें? हाँ, पंचायत कोच से तो कर सकते हैं ये सर। जी। ये नाली है तो नाली के लिए तो बजट आता है पूरा। तो नाली और कितनी सफाई व्यवस्था के लिए पूरा बजट आता है। पूरा बजट आता है। नाली वहाँ जाकर के आप देखो कैसी है नाली, निकल नहीं सकते हैं। यहाँ कितने कपड़े नियम है पंचायत की सफाई व्यवस्था के? 7 दिन में, 15 दिन में या हर दिन? ये उन्होंने ठेका दिया है, कोई 12 महीने का ठेका दिया है। अब वो ठेकेदार को पैसे दिए क्या नहीं दिए क्या मालूम, वो जाने, पंचायत जाने। सफाई कोई होती नहीं है, नालियों की सफाई होती ही नहीं है। ठेका दिया हुआ था रीजन को। जो नौकरी वाले हैं इनके तो सैनिक में बना हुआ है, जो गरीब लोग हैं उनके सैनिक में नहीं है। मतलब खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। तो गरीब लोग हैं उनको गेहूं भी नहीं मिल रहे हैं, वो बेचारे से वो ई KYC करवाते हो, कोई क्या करवाते हो तो भी गेहूं नहीं आते। मैंने भी 3-4 बार अपील मारी है। मैंने 10 साल से मेरा परमिट अलग है, लेकिन मेरे को गेहूं नहीं मिलता। मेरे घर चल के देखो आप, कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, बाकी कोई नहीं है। बड़ा भाई है वो भी बीमार है। तो क्या रुकावट आ रही है? आवेदन किया तो वहाँ से क्या जवाब मिल रहा है? क्या कोई आगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सीवरा पंचायत से राजपुरा की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वार्ड नंबर 2 में हम मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ युवा साथी मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ यहाँ गांव में समस्या है। नाम है साहब? जीतू भाई। क्या समस्या जीतू भाई? समस्या तो ये बहुत है, यहाँ पे पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। पानी नहीं आता है? पानी बिल्कुल नहीं है, नल का कनेक्शन है ही नहीं। अभी जो पहले नल का कनेक्शन है उसमें पानी बिल्कुल था ही नहीं। ये जो 8-9 साल से ये नाली का बना हुआ जो टूटा हुआ है, 2-3 बार इसमें गई पड़ी है। और जो पंचायत को समस्या बताई वो तो कोई ध्यान दे नहीं रहे। उसके बावजूद ये रोड हमारे 25 साल पहले बना था। 25 साल पहले जो एक राजपुरा के सरपंच थे कर्माराम जी, उन्होंने ये रोड बनवाया था। उसके बाद 5 सरपंच आए, किसी ने रोड तक आज दिन तक रोड की सुनवाई की नहीं, ना तक कोई रोड बना है। सारा रोड पूरा टूटा हुआ है, अभी तक काम चालू लेकिन दिख नहीं रहा है। उसके बाद में ये समस्या नाली की आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा समस्या है। कोई भी बाइक वाला भी गिर सकता है, गाड़ी वाला भी गिर सकता है। ये मुख्य समस्या है। तो यहाँ पर जैसे धीरे-धीरे और ज्यादा पानी भरता होगा? हाँ, पानी भरता है। और वहाँ पर भी एक नाली की समस्या है। ये कौन सा? ये वार्ड नंबर 2 का हिस्सा है? वार्ड नंबर 2 का। जी। पानी आवा पीवार ने आप पीवार का जगह आ गई है ना आप तो यार कल नल योजना की दे बनती पानी नहीं आई थी। अजय तो बहुत सालों नहीं हुई थी। नाले को कुतरे गंदे परियोड़े है, साफ करने सो जाए कोई ध्यान नहीं देता ना है जी परियोड़ टाला। कितना टाइम दी पड़ी है? बनाई जिदो के साफ करने की दे है जिस पड़ी है। कितना सरपंच है कहीं ध्यान नहीं देता? कटा दीदा वो तो आप भरियो पड़ी है। वो मन चौराहे से लगा रहे हैं। हाँ, वो हलिया जा कोई सफाई नहीं। स्वच्छ भारत अभियान रे? हाँ, बस स्वच्छ भारत अभियान भाड़ो पो में गलियों में, नालों में वगैरह वगैरह। मेन प्रॉब्लम हमें वरसाद का हाल भाई। वो देखो मन गौशाला है क्या बटे का हाल भाई, बटे गाइयों का हाल भाई, बापड़ी मन को रन गाई मन गादा में गाई वो भी थोड़ी नहीं रहती न भैया। तो वो नहीं देखा ही रही है पंचायत ने, सरपंचों ने।
बार मेंबर है ये देखते ही नहीं। कोई बैठक वगैरह कोई ग्राम सभा बीजेपी अरे महाराज नहीं ग्राम सभा के बैग हैं बे चोर चोर भेड़ा बे हाँ पछे बोटे बटावे छे थवान मुंह मारे। कहाँ समस्या है? का समस्या ये नर है ही नहीं। नर मोरे सबरे गालिया तो मोरे की नहीं गालिया पूरा गांव में गाली आई पूरा गांव में नर गालिया ने मोरे आ हेरे सब बाकी राखी। ये कोई कारण? कारण तो मैं कहा था 5,000 रुपया बुगो ने पौड़ी पर नॉन नहीं आपसन 5,000 रुपया ली दो कहीं बहुत जल्दी पंचायत वाले नल गालवारा नर गालवारा सबरे लीदा है सबरे लीदा। लीदा है कन्या 5,000 लीदा है एक घर दे एक इलेक्शन रा एक कनेक्शन नेटा दा कई डोगरा परेरिया नाली में अन्य कोई समस्या ही कोन वाला है बेटी क्या लेन जा रही थे एसमन का कावे आना थे नदी का मोदा आजा भाई तो नो फ्री इलाज ये हॉस्पिटल में कटे भी सरकारी में तो फ्री सैलरी हो फ्री झाले पण आणो अवरे कटाई वेई तो आणो अनकर खाई दो भाई। शुभ नाम साहब? उसाराम जी क्या कामकाज करते हैं? मैं तो मार्बल का करता हूँ। मार्बल का काम करते हैं। क्या क्या समस्या है आपके गांव में जो लंबे टाइम से और समाधान नहीं हुआ है? समाधान तो ये तो पहला तो नाली का नाली का पंचा में 2-3 बार गया मैं जी फिर आता और करवा दे। अभी बजट आएगा अभी 16 फुट का जो नाली का बजट आएगा क्या 16 फुट खाली ये नाली बनाना तो कम से 2 से 3 बार गया मैं। कौन सी नाली बता रहे हैं? वो वाला वो आगे वाला आगे वाला तो भी क्या हाँ करवा लेंगे बजट आने तो बजट है 16 फुट में क्या 2 गोनी सीमेंट जाता है 2 गोनी सीमेंट का बजट आएगा ऐसा। ये जवाब दिया कि बजट आएगा तो होगा। हाँ बजट है। शुभ नाम साहब? प्रवीण कुमार नाम है। प्रवीण कुमार जी शिवरा पंचायत की ऐसी विशेषता जो अन्य गांवों की नहीं हो? विशेषता तो क्या बात करें सर यहाँ देखा जाए तो मतलब 5 साल में कुछ विकास के नाम पे कुछ हुआ तो है ही नहीं। तो विशेषता आपको बताऊं मैं 5 साल ऐसे ही निकले हैं जी। और आप नालियों की हालत देख लो आप और बारिश के टाइम में पानी रोड पे चलता है पूरा जी। मतलब कुछ भी नालियों का विकास मतलब रिकंस्ट्रक्शन होना या फिर सड़कों का कुछ बनाना कुछ नहीं हुआ। नाली 10 साल से ऐसी पड़ी हुई है कभी कुछ भी देखने भी नहीं आया सरपंच सेक्रेटरी कोई भी हो कुछ समस्या हो मतलब ऐसे मतलब पंचायत में जाना जैसा है ही नहीं कुछ। आप समस्या जाके बताओगे वो कुछ और ही बात करेंगे इसलिए मतलब कुछ कहने जैसा है ही नहीं। इस कार्यकाल से पूर्णतः खुश नहीं है आप? तो खुश का पूरा गांव खुश नहीं है ये तो क्या करें अब मजबूरी जो हो गया सर। अब देख लो आप समस्या तो यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ गांव में ऐसा कोई विकास का कार्य? 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ सर जी कुछ भी नहीं हुआ है। मुख्य समस्या गांव की जो लंबे टाइम से और कोई समाधान नहीं हुआ है ऐसे कुछ? मुख्य समस्या पानी की है यहाँ पर लगभग बहुत परेशान है। लगभग इस एरिया की कॉलोनी की बात करूँ तो मैं लगभग ये समझ लो सर के पूरा गांव ये हेडपम्प है यहाँ पर वहाँ से करीबन ये आधा किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से मतलब माथे पे उपाड़ के मतलब लेके आते हैं पानी की बिल्कुल भी पीने की व्यवस्था है ही नहीं। और ये भी पानी आता था बिल्कुल व्यवस्थित कोई तरीके से पानी आता नहीं कोई टाइमिंग नहीं है और कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। नल दीदा मने मणी मैं आज 4-5 बनाऊ गए पानी आवे कटा दियो देखवा नहीं दिख रहा 5000 भरिया तो पानी ना हो ना वाते दिन हाँ कितना टाइम देना होगा? ये लगभग 2-3 बनाऊ गए नाले भरियोड़े है आ साफ बेणी जोजे यो हाँ कितना टाइम दे भरियोड़ी? आ तो बारे का 4-5 वर्ष की भरियोड़ी से कोई ध्यान नहीं दे देता फिर बेटा पानी के जातो हटा हमने तो भरियोड़ी आटाती फिर हटाती जगह बेटा हमने। हाँ मामा साहब मारा नाम पंकज है। पंकज जी हाँ लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक है सही कोने हमें ओ फरवारू किदो हजका है बड़न सीन ने मई होगा मई बात तो आए नकरे तो बात आए को फरवा वास्ते कीधु है सरकारे अपन सुविधा दी दे कारण माथे फरो कारण माथे बड़न है सीन ने काकड़ी रेतीन भाटन कोई बात है कोने। हमारा नाम साहब मनाराम है साहब पूरा कीचड़ पड़ा है बहुत लोग गिरते हैं इधर और कोई इसमें कोई समस्या नहीं हल नहीं करते साहब। कितने टाइम से ये साहब 1 महीने 2 महीने से साहब पड़ा हुआ कीचड़ कोई हल नहीं करता इधर पूछते थे तो रहता ऐसे बोलते साहब। क्या जवाब देते हैं?
क्या जवाब किसको पूछे यार साहब, कोई जवाब ही तो नहीं देते साहब, कोई जवाब नहीं देते साहब। कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पर गिर के जाते हम, यहाँ पर वो सरपंच हल नहीं कराता अपना। पंचायत के गांव राजपुरा में हम आए हैं और राजपुरा में हम युवा साथी गांव के मुख्य सर्कल पर हमें मिले हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम भाई साहब रवि है। रवि, शुभ नाम? मेरा नाम माधु है। माधु भाई, जी सर। क्या कुछ समस्या है राजपुरा में? समस्या की तो मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा समस्या फिलहाल जो इस गर्मी में चल रही है वो है लाइट की समस्या। पूरे दिन में मुश्किल से 5-6 घंटे लाइट मिलती होगी और रात को भी कट जाती है। उसके बाद में पूरे गांव में कीचड़ हो गया है बहुत ज़्यादा, चलने में भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और एक तो पानी की समस्या थी फिलहाल, वो तो वो ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ पे टंकी बनी है तो उसका तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या फिलहाल एक तो सड़क की समस्या हो गई है और लाइट की समस्या है। फिलहाल इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लाइट की क्या समस्या है? लाइट पूरे दिन में 2-3 घंटे ही आती है और उससे ज़्यादा आती नहीं। सारे लोग परेशान होते हैं। जब तक अभी 4-5 महीने हुए जब से बीजेपी सरकार आई है तब से थोड़ा बहुत हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली कटौती में सबसे ज़्यादा रात को भी 12-12 बजे जाती है, 3-3 बजे तक नहीं आती, 10 बजे भी जाती है। कोई ठिकाना नहीं है लाइट का। ऐसी गंभीर समस्या है विशेष के शिवरा पंचायत के राजपुरा की, जो लंबे टाइम से चल रही है और अभी तक बहुत से नेता आए या गांव ने मांग रखी और उसका समाधान नहीं हुआ। ऐसी विशेष मांग? ऐसी तो एक विशेष मांग हमारे ये है कि एक हमारे स्कूल का मैदान है, उसके ऊपर ये जो ऊपर आप देख रहे हैं लाइन, वायर की लाइन निकल रही है, इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे मैदान स्कूल का बिल्कुल नहीं है, ये है लेकिन इसके ऊपर ये हाई वोल्टेज लाइन निकल रही है, तो इसका मतलब निर्माण नहीं हो रहा। अभी परकोटा वगैरह सब पास कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे इसके। कई बार ऐसे हम छाता लेके भी निकलते हैं तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होता है। घटना हुई है? अभी घटना तो नहीं हुई मगर ऊपर से संभावना होती रहती है। हाथ लगाते हैं लोहे के तो ऐसा लगता है कि करंट आ रहा है। ऐसे लाइन की वजह से काफी ये थोड़ी दिक्कत तो ज्यादा है हमारे। और एक दूसरी बात है कि स्कूल में अब 12th तक स्कूल हो गई है लेकिन थोड़ी सी स्टाफ की समस्या भी है, शिक्षकों की थोड़ी कमी है। वो 12th तक स्कूल है लेकिन इतने हमारे पास शिक्षक नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार की? स्वास्थ्य सुविधा अभी फिलहाल यहाँ बना हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो वहाँ पे अभी फिलहाल सुविधा मिल रही है। मैडम आती है और उनके जो होता है वो कर रही है सेवा। समस्या तो मेरे को बहुत है कि हमारे इधर वो सरपंच है ना, वो जो मिट्टी डाला है वो बोल रहा है कि सरपंच को आप शिकायत करो, तो सरपंच उसके ऊपर होकर निकलता है। किस जगह? अपना ये वो वाला रास्ता है। कौन सा? अपना पिछड़ वाला रास्ता है राजपुरा में? राजपुरा के अंदर ही है। तो वो सरपंच ऊपर होकर निकल रहा तो मैं क्या शिकायत करूंगा? कहने का मतलब है ये कि वो खुद गाड़ी लेके निकल रहा है। इसका कहने का मतलब मैं तो रोज निकल रहा हूँ, तक आपको क्या समझ? तो अभी किसको शिकायत करे? यूं मैं यूं कहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि समस्या नहीं है, ऐसा? समस्या तो है हमारे को। पानी बढ़ता है, पूरा पानी बढ़ता है, उसने वो पूरा डाल दिया है वो मिट्टी बीच में उसके दरवाजे के सामने, ठीक है। तो हमारा तो वो बढ़ गया, तो हमें बोल रहे कि सरपंच को साहब को शिकायत करो, तो सरपंच साहब खुद उसके ऊपर होकर निकल रहा है, तो और क्या शिकायत करूँ? आप बता लो। कुल मिला के कोई ध्यान नहीं दिया गया अभी? कोई ध्यान नहीं दिया। शुभ नाम आपका? रूपाराम राजपुरा। शुभ नाम आपका? तेरा नाम? यहाँ गांव का शिक्षा का स्तर कैसा? शिक्षा का स्तर तो बहुत खराब है और ये नालियाँ टूटी पड़ी है, सड़कें भी। शिक्षा का स्तर कैसे खराब है? अपन एक एक विषय पर पहले आते हैं, तो क्या मतलब शिक्षक वगैरह नहीं है, क्या स्तर है? शिक्षक की कमी है स्कूल के अंदर और बच्चे को इतना पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देते। माता पिता को भी ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई के स्तर में। और तो क्या बच्चों के ये शिक्षा की कमी, टीचरों की कमी है जी, अध्यापक की कमी। कुछ सार्वजनिक लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी नहीं है, समथिंग यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। और क्या कुछ समस्या? पीने के पानी की वगैरह सुविधा किस प्रकार की? पानी की सुविधा करो। पानी की तो अभी पीने की तो आता ही नहीं। अभी तो पाइपलाइन तो बिछाई है, हर गली गली में बिछाई है, लेकिन क्या ये अभी कीचड़ ज्यादा हो रही है। हाँ, उन्होंने काम किया लेकिन वापस इसको रिप्लाई करना था, ये एक्यूरेट करना था, तो उन्होंने नहीं किया। गराराम जी, बड़ी मांग एक ऐसी जो आपके गांव की लंबे टाइम से है, जहाँ पर विधायक नेता बहुत सब कुछ आकर चले गए लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई है, ऐसी कोई बड़ी मांग? हाँ, अब रोड की है, जैसे राजपुरा से जाडोली वाला, ये बहुत 20 साल से कम हर टाइम आते हैं, नेता लोग आते हैं, हर टाइम आते हैं, ये हमारे ये विधायक भी आते हैं, लेकिन कोई अभी तक
MLA वगैरह समाराम ग्रासिया कई बार आया, लेकिन उन्होंने अभी तक मांग पूरी की नहीं है 20 साल से। एक हमारा शमशान घाट का रोड है, हमारे वहाँ कोई भी डेथ होती है तो वहाँ पर हमें आने जाने की दिक्कत होती है, बहुत परेशान होती है, और इतनी कीचड़ में शमशान घाट में नहीं पहुँच पाते। शुभ नाम साहब? मेरा नाम शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, क्या कुछ समस्या है सर? ये जो कीचड़ वगैरह पड़ा है, ये कितने टाइम से है? ये तो कम से कम कीचड़ वगैरह न तो हमें कीचड़ वगैरह बंद करने के कारण से ये कीचड़ वगैरह बंद ज्यादा पूरा गांव का पानी आ रहा है तो यहाँ होकर निकलता है। कोई निकासी वगैरह सही से नहीं की गई है ऐसा कुछ? निकाल से जब सही किया था, इस नाले बना के डाला था नाली में। हाँ, ये मुसीबत है। तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक? क्या था, फिर वापिस तोड़ताड़ किया तो फिर। सिवरा पंचायत के राजपुरा के खेल मैदान में हम मौजूद है और यहाँ पर महिलाएं मौजूद है जो नरेगा का कार्य करके अभी यहाँ से जाने की तैयारी में थे। तो हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ गांव की समस्याएं है और उनसे विचार रखते हैं। राम राम भाई। राम राम। का नाम है भाई तोरो? मीरा। का समस्या है गाँव में? मोरा गाँव में एक तो मनक मड़ा के लेन जा के वो तो कोई मांग है नहीं। झाड़ोली वाला मारो हुआ सुने, ठीक है। एक और बाल्डो नेरिया देती वो मारो मारो खूब कादू। शमशान घाट बेटा जावा कोई मार्ग नहीं है? नहीं, वो तो कटा दिन मन कल नहीं जानो भाई। नहीं, एक अपने जी है वो बाल्डो नेरिया देलो हेरिया आवे अटे नहीं रही नहीं आप जन पाड़ो। हां, पीवा पानी री बीजी सुविधा गाँव में की का? पीवा पानी तो लावे, हम तो नल आई है सब तो पण पीवा पानी उठा ऊपर थी पूरा गाँव में सब जगह आई है नल? नल आई है आवा पानी नल के पानी। झाड़ोली हमारा छे रेड़ा जो जाए दोबारा पटे अपनी माथे पे नीरे लगता बरसात आ रहा। हां, कल के पड़ा आ गांव में गले से अपन झाड़ोली जावा। हां, रास्ता बनना चाहिए। कोई ने पुली वेणु से में नीरे लगता बरसात आ जाए हम झील आवे। हां, समसण और सही करो सर, समसण और सही करना। हां, मारा समसण और सही करो। मैं वो कोई मुंह मुखी वैन तो ये उपाड़े लाकड़ी ने लेगी तो एक एक लकड़ो लेगी वो समस्या बटारे में खास है। कोई ध्यान नहीं देता? हां, कोई ध्यान नहीं देता। टूटो हारू। हां, वोट वजह नेता वगैरह आवे तो मनो धके मांग राखी बैंक गांव में की तो का सब का के मतलब जवाब का मिले? अरे के मैं बनावे ये तो बढ़िया के जवाब नहीं देता। हां हां, समस्या का मांगे? समस्या है कि पीवाड़ा रोड वेणो सोजे छोरा स्कूल बीजा जाता हो रहा है नदकी गणावा एक तो पीवाड़ा रास्ता एक मसोना मार्ग एक झाड़ोली रो ये 3 मार्ग वेणा सोजे। ठीक है, 3 रास्ता ने हुआ नहीं हुआ। हां, 3 में कड़ी जा रही है। चुनाव टाइम में की हुई आप? हां, किए तो चुनाव टाइम में किए तो रास्ता नहीं हुआ। ने खाली है तो खाली है गांव में है भीकर वाला सही नहीं तो रही गांव में हैंग टूटे गांव में खाली में। शुभ नाम आपका? संदीप रावल। संदीप जी, सिवेरा गांव की विशेषता ऐसी जो अन्य किसी गांव की न को पुरानी बात, इतिहास, संस्कृति, ऐसी कोई बात? पुरानी बात है तो यहाँ पर बहुत है। ये गांव शिवजी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक समय में इतिहास की बात में अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिव का प्राचीन स्थान के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस गांव के नाम को सिवेरा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कोई मंदिर पुराना है यहाँ पर? पुराना मंदिर है यहाँ पे, हमारे भूतेश्वर जी महादेव का मंदिर बहुत पुराना प्राचीन है। तालाब के पास है? तालाब के पास में, स्वरूप सागर बांध के पास में। स्वरूप सागर बांध जी। तो स्वरूप सागर बांध जो है वो यहाँ पर बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि यहाँ के जो दरबार थे, सिरोही दरबार, उन्होंने अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में वो दिया था, इसलिए स्वरूप भाई सा नाम था उनका, तो इसलिए उनके नाम पर ही इस बांध का नाम रखा गया, स्वरूप सागर बांध। जी। संदीप जी, क्या कुछ समस्या है आपके गांव की जो लंबे टाइम से है और अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ है? यहाँ इस समस्याओं की बात तो की जाए तो जितनी गिनवाई जाए उतनी कम है। जैसे पानी को लेकर विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं, बिजली की कटौती बहुत ज्यादा की जा रही है, इसमें भी विविध प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे आरओ प्लांट के रूप में है, पानी की समस्या है और बिजली की भी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कटौती की जाती है। तो ये समस्या इसको लेकर सार्वजनिक ज्ञापन दिया गया, कोई मांग उठाई गई, क्या जवाब मिले? क्या कुछ पंचायत की तरफ से या विद्युत विभाग की तरफ से? कई प्रकार ग्रामीणों के द्वारा भी कई प्रकार से ज्ञापन दिए गए हैं बिजली विभाग को लेकर, पानी की समस्याओं को लेकर, लेकिन आज तक उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या कुछ चल रहा है संदीप जी आपके अब आगे पढ़ाई में वगैरह? पढ़ाई में मेरी BA फाइनल ईयर चल रही है और आगे LLB करने का विचार है। BA कहाँ से चल रहा है? पिंडवाड़ा, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा।
कैसा है महाविद्यालय का मतलब सारा कुछ मामला? महाविद्यालय के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम ही है, कोई कामकाज कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ पे भी ज्ञापन वगैरह दिया गया है स्थायी भवन के लिए, पर वहाँ पे भी कोई किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है। तो प्रशासन तथा मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि गाँव के साथ विकास के साथ साथ राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हरमत सिंह राणा। हरमत सिंह जी, क्या क्या समस्या है गाँव में? यहाँ समस्या ही समस्या है, कोई एक काम सही हो तो बताया। शुरू से शुरू करें तो इसमें बालिकाओं के लिए स्कूल नहीं है, छोटे छोटे बच्चियाँ वहाँ पे दूर दराज स्कूल में जाती है, तो जाना पड़ता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जसपुरा गांव है, तो सुनसान रोड है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बच्चियाँ जाती है। तो अलग से अगर 8वीं तक की बालिका स्कूल हो जाए तो उसका समाधान हो जाए। दूसरा, जगह जगह रोड टूटे फूटे पड़े हैं, काम सही से हो नहीं रहा है जगह जगह। वहाँ भी उस तरफ चले तो गोगा जी मंदिर के पास नाली बनी है, तो वो भी मतलब एक धुप्पल में काम किया है, बनी हुई 3 महीने भी नहीं हो गए और टूटी पड़ी है सारी। और जगह जगह नाले भरे पड़े हैं, कोई काम साफ सफाई का हो नहीं रहा है। तो पंचायत बॉडी द्वारा की भी समस्या है। पंचायत बॉडी द्वारा कोई ध्यान नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंचायत बॉडी द्वारा किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ धुप्पल में काम हो रहा है, बाकी कोई सारी समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। लाइट की भी समस्या है काफी तरह की। पता टाइम दिया हो ओदा क्या शाला थी है, कोई ध्यान नहीं देता ना सरपंच का कोई नहीं करता। देखवा ही नाम तक ना देखवा ना कि आवे बड़ा बाबा गल्ला बड़ा सुला एटा करपा गाले देखो कि आवे लाई कितना टाइम से गंदगी है? कड़े से पढ़निया 35 साल हुई देखो के गंदगी है। कहीं सरपंच ध्यान ना। शुभ नाम आपका? मुकेश कुमार सर। मुकेश जी, क्या समस्या है मुकेश जी? सर मेरा समस्या सर मौखिक रूप से सरपंच साहब ने बताई, वहाँ को ध्यान दीदा ने वहाँ ने एक बार की वहाँ ने सेक्रेटरी साहब था वहाँ ने एक बार की मैं अटा गंदगी घणी वे ना अटा नीर परेशान वे ऐसे कहता बेड़ा मैंने निन्न पड़े या फिर वंदे कूदे निन्न पड़े बिहार मैंने भी तो पूरा हेरी वाला दकी वे, तो वहाँ पछे वो कोई संतुष्टि वाला जवाब दीदा नहीं, मतलब कोई कार्रवाई वो नहीं हो, वो खाली पर में एक ऑनलाइन कंप्लेंट रखी दे देखा कोई। पीने के पानी की सुविधा कैसी आ जाता है पानी के लिए? हाँ कभी कभार आता है और कभी कभार क्या वो पाइपलाइन खराब हो जाती है, कभी कभार वो मोटर गायब हो जाती है और कभी कभार लाइट भी नहीं रहती है। कोई विशेष समस्या? विशेष तो और नालियों की सर ये काफी समस्या है सर, ये नालियाँ साफ सफाई करवाते हैं उसके बाद ध्यान ही नहीं देते, यहाँ पे गंदगी पड़ी रहती है, ये जैसे ये पड़ी रही देखो, उसके बाद करवाते ही नहीं वहाँ से भी। सार्वजनिक को यहाँ पर बैठक स्कूल अध्ययन केंद्र, ये जैसे सार्वजनिक अध्ययन केंद्र बना है सर, ये काफी मतलब पहले स्कूल था, उसके बाद ये इसको कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बाद इसका कुछ हुआ नहीं, बस इसका उद्घाटन शायद हो गया था, उसके बाद ऐसे ही पड़ा, उसमें कुछ व्यवस्था खुलते नहीं क्या? नहीं खुलते ही नहीं सर, ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें कुछ सामान वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। नहीं तो कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई टेबल? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो ऐसे ही नाम मात्र का कर दिया है। पढ़ते थे छोटे थे ना, इसी बारे में 5 का स्कूल थी जी, इसमें हम पढ़े लिखे हैं, फिर बाद में ये बंद पड़ा, नहीं बनाई उधर और एक उधर बनाई जी, ये सरकारी कोई कामकाज नहीं है, वैसे पड़ा। सर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे? कोई ध्यान दे रहे नहीं है। सीवरा पंचायत भवन में यहाँ पर ई मित्र है और ई मित्र पर मेरे साथ मौजूद है ई मित्र संचालक। शुभ नाम सर आपका? माधुराम। माधुराम जी, क्या कुछ व्यवस्था है और लोगों को क्या समस्या आ रही है दस्तावेजीकरण में या सरकार की योजना फायदा लेने में नहीं ले पा रहे, क्या रुकावटें पैदा हो रही है? जी, मुख्य समस्या तो यही आ रही है कि जो भी राशन कार्ड बने हुए हैं उसमें 2 रुपये वाले गेहूँ मिल रहे हैं खाद्य सुरक्षा वाले, और उनमें नया मेंबर ना तो ऐड कर सकते हैं जी, और जैसे पुत्र वधू की कई यहाँ शादी हो जाती है और वहाँ से एनओसी लाते हैं तो यहाँ पर ना तो उसका नाम जुड़ता है, तो ये समस्या बड़ी है। नाम नहीं जुड़ने का कोई कारण तो गवर्नमेंट ने ये रोका हुआ है अभी तक, तो गवर्नमेंट ने ये रोका हुआ है, मतलब जिनको खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम है उस राशन कार्ड में नाम जुड़ने में बहुत दिक्कतें आ रही है और जिनको कोई फायदा नहीं है हो गया और बच्चा का नाम भी जोड़ना है तो भी वो भी नहीं जुड़ रहा है और लोग इसकी वजह से काफी परेशान है। ये बड़ी समस्या है। यही निवास है आपका सीवेरा निवास? सीवेरा का स्थानीय। सीवेरा की मुख्य ऐसी समस्या जो लंबे टाइम से है और उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है? ऐसी तो देखो थी, हमारे समस्या थी ये रोड वाली जो झाड़ोली से सीवेरा वाला, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले ही काफी अच्छा बन गया है व्यवस्थित। ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए। उसके अलावा गांव में कोई ऐसी समस्या है? गांव में तो देखिए जैसे ये पाइपलाइन वगैरह निकल रही है तो सीसी रोड वगैरह टूटते हैं वापस बनते हैं, ये तो होती रहती है, छोटी बड़ी तो समस्या रहती है। शिक्षा का स्तर किस प्रकार? शिक्षा का बहुत बेहतर है। क्या कामकाज करते हैं माधु भाई आप? मैं तो ई मित्र संचालक हूँ जी, इसके साथ मैं LIC का भी संभालता हूँ जी जी जी। सीवेरा पंचायत की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, कम है। पीने के पानी की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं? नहीं है। नहीं है।
पानी की सुविधा है। संतुष्ट है। सड़कों की स्थिति से संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है। नहीं है। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? ये तो ठीक है। हॉस्पिटल की सुविधा ठीक है, ये तो सही ठीक है। हॉस्पिटल है। गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था है या नहीं है? एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। लाइट और रोड लाइट की व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं है? है हाँ। लाइट जाती है, समस्या जाता है, संतुष्ट नहीं है। नहीं है, नहीं है। शिक्षा सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है? है। ठीक है, बिल्कुल है। सुविधा भी थोड़ी ठीक है। नहीं है। गांव में खेल का मैदान है या नहीं है? है। नहीं है मैदान। नहीं है। सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं है। सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं से संतुष्ट है या नहीं है? है सुरक्षा संतुष्ट। नहीं है, उससे भी नहीं है। नहीं है। ऐसा है सर कि हम तो लगभग पिंडवाड़ा पंचायत की सभी गांवों में जा रहे हैं और वहां पर गांवों के लोगों से और सरपंच महोदय से भी बात कर रहे हैं। तो आपका विचार भी हमारे चैनल के लिए आवश्यक है कि आप भी अपने विचार रखें कि आपके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई। लोग जो समस्याएं बता रहे हैं, ये समस्याएं धरातल पर है तो क्यों है और कब तक समाधान होगा, ये सारी कुछ चीज़ें सर 2-4 चीज़ें हमारे सामने आई थी। आपकी अगर मुलाकात नहीं हो रही है तो मैं फ़ोन पर ही आपके सामने रखना चाहूँगा सर। हाँ ठीक है सर एक चीज़ ये थी कि सीवेरा राजपुरा जो ये चौराया है जो मुख्य यहाँ पर जो ये गायों के खड़े रहने का, और ये जो रोड के ऊपर खड्डे और पानी लगभग लंबे टाइम से है, तो सर इसको लेकर आपसे द्वारा क्या प्रयास किया गया सर? इसके द्वारा मैं नाली साफ करवाता हूँ रोज जी। महीने में 2 बार तो करवा ही लेता हूँ। ये सर रोड पर गंदगी नाली के द्वारा सर आ रही है? नाली के द्वारा आ रही है। जी 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 जी। ये कोई दूसरा पानी नहीं है और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है जी। तो हमको भी शर्म आ रही है इस बात से। जी। बाकी जिसके घर है ना उनको शर्म नहीं आती है। सब दुकानों तो डाल के बैठ के वो कूड़ा कीचड़ सारा नाली में डालते हैं। जी जी जी। हमारा जो हमारी तरफ से वो कीचड़ नहीं हो रहा है, ये लोगों की तरफ से हो रहा है। ये सर रोड बनने की कोई संभावना है सर? इसे तो खड्डे वगैरह पड़े हैं। बनने की अभी कोई संभावना नहीं। यहाँ तक कि ये पास हुआ था 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जी। जो अब ये तो दूसरा सेक्शन करवाएंगे और आगे कोई प्रोसीजर ये पीडब्ल्यूडी वाले क्या मालूम करे कि नहीं करे कि क्या है। सर जो गवर्नमेंट स्कूल है अंदर की तरफ, स्कूल के बाहर भी यही गंदगी वाला इशू था। तो मैं ये कह रहा था कि सर गांव में गंदगी वाला मुख्य हमारे सामने समस्या आई थी, तो इसको लेकर पंचायत के द्वारा सफाई करवाई जाती है कितने टाइम में सर? वो रोड गंदगी वाला सर जी पंचायत की तरफ से नहीं है। हमने 10 बार नोटिस दिया जी। ये गोबर भी हटाया, बाकी लोग वहाँ के वहाँ करते हैं। जी जी जी। एक सर ये जो फुटपाथ बना है अपने सीवेरा से राजपुरा की तरफ, ये साइड में, तो इस फुटपाथ पर भी बता रहे हैं कि लोगों फुटपाथ बनाएला है। तो ये फुटपाथ मतलब शुरू नहीं है, मतलब अंदर कुछ पत्थर और सीन और मतलब ये सब कुछ पड़ा हुआ है, तो इस पर सर कुछ बड़ा लोगों को बोल के थक गए जी। बाकी लोग यहाँ के समझने वाला ही नहीं है। जी सब जी ये रास्ते पे घर बनाए हैं जी। ये नालियों पे इन्होंने मकान बनाए, नाली कैसे साफ करे। जी जी जी। सर ये जो जल जीवन मिशन वाली योजना जो चली है, तो इससे आपकी पंचायत में सभी जगह नल पहुंच गए सर? सभी जगह नल पहुंच गए। जी जी जी। बाकी है वो डाल रहे हैं, अभी काम काज उसका चालू है। अंत में सर एक सवाल जो सभी से हम करते हैं, जो लेना चाहूँगा आपसे कि सर सरपंच आप नहीं थे, उससे पहले जब सरपंच के चुनाव लड़े तो हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि मैं सरपंच बन के ये चीज़ें करूँगा। तो सर आपके कार्यकाल में 2-4 चीज़ें या 4-5 काम जो आप बताना चाहें कि आपके द्वारा ये चीज़ें की गई? देखो सर मैं पहले रेलवे में नौकरी करता था जी। सर्विस मेरी रेलवे में थी जी सर। रेलवे से रिटायर होने के बाद में वहाँ से ही मैंने सपना तो सोचा था कि भाई अपने जाके सरपंच बनेंगे जी। और मेरा स्टाफ भी बोलता है कि क्या करेगा, मैंने कहा सरपंच बनूंगा जी। वो सपना लेके आया था गांव में जी। तो 2017 में रिटायर हुआ तो मैंने करी कुछ मेहनत, काम में भी मेहनत करी, कुछ काम भी करवाए जी। और लोगों का मन मतलब लूटा जी। उसके बाद में लोगों का मन बरोबर हो गया कि भाई अब इसको बिना सरपंच ये काम करता तो इसको सरपंच बना दो कि क्या करेगा जी। ऐसे करके लोगों ने मेरे को वोट देके सरपंच बनाया जी। तो लोगों को काम करके मैंने दिया जी। सड़क बनवाई जी।
ये मतलब रोड बनवाया, स्कूल आप जाके 12वीं तक दोनों तक, राजपुरा में भी 12वीं करवाई और सिवेरा में 12वीं करवा के कमरे बमरे चारों तरफ काम करवा के आज 10 बीघा जमीन की तरफ परकोटा निकाल के कब्जा करा है। जी सर, बरोबर जी। और हमारी पंचायत की तरफ से कम तो 2-3 करोड़ रुपए ये दीवारा निकाली, कोई करा, काम करवाया जी, ये काम करा मैंने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मारवाड़ लाइव को समय देने के लिए सर। जैसा कि आज का सफर रहा सीवेरा गांव का, सीवेरा गांव में हम गए, घूमे, देखे, समझा, बहुत कुछ चीजें जानी और सरपंच महोदय को अवगत करवाया। पानी की समस्या के बारे में था, जो जल जीवन मिशन के अंदर जो कार्य चल रहा है, गंदगी के बारे में चीजें हमें बहुत कुछ जानने को मिली। सरपंच महोदय के सामने अवगत करवाई, उन्होंने कहा साफ सफाई हो रही है और उन्होंने आरोप लगाया लोगों के ऊपर कि लोगों की भी गलती कहीं ना कहीं दिख रही। तो उन चीज़ों पर हम इसकी प्रामाणिकता नहीं देते हैं कि क्या स्थिति है नालियों की वजह से, क्या नहीं है। तो सरपंच महोदय को इन पर एक्शन लेना चाहिए, उन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। सीवरा गांव में घूमे, देखे, समझा। देखिए इस वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मारवाड़ लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनसंवाद का ये कार्यक्रम यूं ही चला जाएगा, न जाने कितने गांव हम घूम गए हैं और अभी कौन से गांव और होने वाला है। ये सफ़र चलता ही रहेगा। विचार जरूर व्यक्त करें कि ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ नया अनोखा मारवाड़ लाइव पर आप देखना चाह रहे हैं। मैं हूँ तरुण, कैमरे पर मेरे साथी राहुल। आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।